हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक देख लो मैं। एंड ऐसे सर्कुलर फेसिंग टेबल, सर्कुलर टेबल फेसिंग, ये सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो अपने ये सर्कल वाला पहली बार क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि एक जो सर्कुलर टेबल है उसमें ये 9%, आई थिंक, हाँ 9% बैठे हैं, दिख रहे हैं ना। 9% है जो ए से आई तक आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर में फेस कर रहे हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, और लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर उसके बाद कंडीशन दे रखी है और अपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं भी ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैंने बनाया नहीं है, तो मैं भी मतलब एज ए एस्पिरेंट कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, तो मैं भी करते करते अटक जाऊँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अपने पूरे इसको अपने 100% देकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर ना कुछ बता रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर फेसिंग टेबल होता है ना, जिसमें मैं इसको सर्कुलर से कभी नहीं बनाता, मैं इसको थ्रेड मेथड से बनाता हूँ। और आज मैं आपको थ्रेड मेथड सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और थ्रेड मेथड लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ही टाइम सेविंग होता है। अगर तुम सर्कल में जैसे जहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही होती है ना, वहाँ पर सिंगल पॉसिबिलिटी में थ्रेड मेथड में बन जाते हैं। तो मतलब अगर मतलब बिल्कुल हाफ टाइम लगेगा तुम्हें थ्रेड मेथड बनाने में, और थ्रेड मेथड लिटरली बिल्कुल ही ईजी है सीखना, और वो तुम्हें अभी समझ में भी आ जाएगा। अब देखना ध्यान से। अब मैं पहले तो इसकी कंडीशन है वो नोट कर रहा हूँ, ठीक है। कंडीशंस नोट कर रहा हूँ और इसको ध्यान से देखो। कंडीशंस क्या है? डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में फोर्थ, ई के लेफ्ट में फोर्थ, ठीक है। ई के लेफ्ट में 1 2 3 और फोर्थ नंबर पर ही आ गया, 3 है बीच में, ठीक है। ई के लेफ्ट में डी सिट्स फोर्थ, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में 2 पर्सन है ना, ध्यान से देखना। ई और सी के बीच में 2 पर्सन हैं। अब तुम खुद देखो, तुम ये गलती मत कर देना जैसे ई से 2% छोड़ के यहाँ पर सी लगा दिया, नहीं ना। ई से 2% छोड़कर इधर भी तो सी हो सकता था ना, हो ही सकता था। उसने क्योंकि डायरेक्शन तो मेंशन की नहीं, तो अपने इसको अलग से बनाएंगे। ई के और सी के बीच में 2% है, क्योंकि अपने को डायरेक्शन उसने ये बोला नहीं कि लेफ्ट से 2% है, राइट से 2% है। फिर देखो 2% सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, 1% सिट्स बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 1% है, सी और बी के बीच में 1% है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड है जो एफ है, बी के राइट में, ध्यान से देखना। बी के राइट में, बी के राइट में थर्ड, 1 2 और थर्ड पर एफ है, ठीक है। राइट ऑफ बी, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी इज सेम एज बिटवीन सी एंड जी, एफ और सी में जो पर्सन हैं और सी और जी में वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। एफ और सी में और सी और जी में नंबर ऑफ पर्सन सेम है। तुम खुद देखो ध्यान से, अगर एक ऑब्जर्वेशन तुम लगा सकते हो, यहाँ पर भी एफ और सी में सी और जी में सी, ये कॉमन आ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब बताऊँ क्या होगा, एफ और जी के बिल्कुल सेंटर में सी आ रहा होगा। ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊँ, ध्यान से देखना कि एफ और सी के बीच में मान लो 2% है, तो वो कह रहा है सी और जी के बीच में भी 2 होंगे ना। तुम खुद देखो, सी से 2 छोड़कर जी, यहाँ पर तो मैं रख नहीं सकता, मेरे को दूसरी साइड ही जाना पड़ेगा ना, मेरे को दूसरी साइड ही जाना पड़ेगा। तो देखो सी से 2% छोड़ के जी आया, तो तुम खुद देखो एफ और जी के बिल्कुल सेंटर में नहीं आ गया सी, समझ में आया ना। जस्ट ये तो एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ। मान लो एफ और सी के बीच में एक ही होता है इंसान, तो एफ से 1 छोड़कर सी, इसका मतलब सी और जी के बीच में भी 1 होगा। सी से 1 छोड़कर जी इधर तो आ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एफ ही है ऑलरेडी, तो सी से 1 छोड़कर जी। तो देखो एफ और जी के सेंटर में नहीं आ गया सी, समझ में आया ना इसका कहने का मतलब क्या है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हें बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। एफ और सी के बीच में जितने भी इंसान हैं, सी और जी के बीच में भी उतने ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सी कॉमन है, तो अपने को बस पता लग गया कि सी है जो एफ और जी के सेंटर में आएगा। अब आगे देखो, ए सिट्स एडजेसेंट टू नीदर डी नॉर ई, ए है जो ना ही डी के पास में बगल में बैठा है ना ही ई के बगल में बैठा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ए है, इसको मैं देखो कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए है जो, ए के साथ में डी और ई दोनों ही नहीं है, समझ में आया ना। ए के साथ में डी भी नहीं है और ए के साथ में ई भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में, देखो ए है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में देखो कौन है, एच है, समझ में आया ना। देखो मैंने बीच में कोई डॉट नहीं लगाया, सिंपल इसका मतलब है कि ए के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठे हैं। तो ये अपनी कंडीशंस बन गई टोटल, समझ में आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंडीशन बन गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, अब है मेन बात। अब क्या है, अपने को ये तो समझ में आ गया था ना कि देखो 9% दे रखे हैं अपने को, और सारे सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे इन में देख रहे हैं।
ठीक है, अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। सिंपल सी ना एक अप्रोच समझना, बिल्कुल ईजी है थ्रेड मेथड, बिल्कुल ही ईजी है, और तुम्हें आ गया ना तुम्हारा चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो होता क्या है, होता है ये, जैसे मान लो अगर तुमने सर्कल बनाया और सर्कल में टोटल यहाँ पर कितने 9 जाने हैं, 9 जाने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 जाने हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस सर्कल में तुम तोड़ दो, जहाँ मर्जी से तोड़ दो। मान लो इस सर्कल में अगर मैंने तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ दिया यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने ना सीजर चला दी, तोड़ दिया, तो एक लाइन नहीं बन गया। इस लाइन को अगर मैंने खोल दिया ऐसे, ध्यान से देखो, इस लाइन को अगर मैंने खोल दिया तो ये लाइन ऐसे नहीं बन जाएगी। देखो इसको अगर मैंने ऐसे खोल दिया तो क्या कहलाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समझ में आया ना, ये बस सर्कल ही है। अब बताऊँ इसमें, बताऊँ तुम्हें, बस इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये देखो ध्यान से, अगर मान लो, अगर देख लो ध्यान से कि अगर यहाँ पर ए होता और यहाँ पर बी होता, अगर मैंने इसको खोल दिया ऐसे, तो ये ए आ गया ना यहाँ पर, देखो इसको अगर मैंने ऐसे खोल दिया इधर, तो ये ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। अब तुम इसमें तो तुम ये कह सकते हो कि बी है जो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, सही है ना। अब तुम अगर इसमें से तुमसे कोई पूछे ना कि ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो तुम ऐसे नहीं कहोगे कि नहीं ए तो एंड पर बैठा है, नहीं, क्योंकि ये सर्कल है ना, तुम ये समझो कि ये सारा पूरा घूमा ही हुआ है, ये इसके साथ है, जो ये वाला एंड है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में इधर आ जाओ, बी है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे सी डी ई एफ जी एच, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मार रहा हूँ, तुम अगर पूछते, तुमसे अगर कोई पूछता ना कि बताओ जी के फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन है, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो तुम देखो फोर्थ टू द लेफ्ट 1 2 3 खत्म ही हो गया, कोई नहीं है, नहीं, जी के फोर्थ टू द लेफ्ट में 1 2 3 4, तो जी के फोर्थ टू द लेफ्ट में है वो बी है, बस इतना सी बात है। ये दो एंड है ये आपस में जुड़े हुए हैं जैसे सर्कल में जुड़ते हैं, और कुछ भी इसमें खास याद रखने वाली बात नहीं है। ये समझ में आई क्या बात, समझ में आया नहीं, तो अपने बनाते हैं, ठीक है। अब अपने बनाते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने, ठीक है, प्रॉपर पिक्चर आ रही है ना, ठीक है। अब देखो अपने 9 जाने थे ना टोटल, तो मैं 9 जाने बना रहा हूँ, मैं थ्रेड मेथड बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बताऊँ क्या करता था पेपर में, मैं बताऊँ क्या करता था, मैं बताता हूँ। मैं जब ये थ्रेड मेथड बना रहा होता है ना, कभी कभार ये बात सही है, अपने पेपर में ना थोड़ा प्रेशर होता है, जल्दीबाजी में होती है, तो जल्दीबाजी में अपने को ये भूल सकता है कि यार अच्छा ये सर्कल वाला क्वेश्चन था कि मतलब लीनियर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। अपने को ऐसा लग सकता है करते करते अच्छा ये तो लीनियर वाला था, क्या आप तो अपने कहीं अटक जाए, बट एक्चुअली में सर्कल वाला है। तो मैं बताऊँ क्या करता था, मैं साइड में से बड़ा सा जल्दी से छोटा सा सर्कल बना लेता था, देखो ऐसे बना लिया। इससे मेरे मन में बस ये रहता था कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट वाला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस बना थ्रेड में रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ, कर मैं सर्कुलर वाला क्वेश्चन रहा हूँ। अब सारे ऊपर है ना, तो मैं सब पर ऐसे ऊपर एरोज नहीं लगाता, मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ सारे ऊपर है, और लिख देता हूँ इन, सारे के सारे इन देख रहे हैं ना, अंदर देख रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ साइड में क्या इन लिख देता हूँ, और सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अपना ऊपर वाली साइड होगी ना वो इन साइड है, ये समझ में आई बात। अगर सारी की सारी उसने बोला होता ना क्वेश्चन में कि आउट देख रहे हैं, तो बस मैं फिर मैं नीचे नहीं लगाता, डायरेक्शन जो मर्जी दे दो, ऊपर ही लगा देता और साइड में लिख देता आउट, कि अब फिर ऊपर जो हो जाता वो हो जाता अपना आउट। समझ में आई इतनी बात, चलो अब अपने क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब अपने कहाँ से उठाएं, और तुम्हें ये सबसे बढ़िया बात बताऊँ, अगर ये लीनियर अरेंजमेंट होती ना, तब अपने को ये देखना होता है कि कौन सा कहाँ फिक्स आएगा, क्योंकि ये सर्कल है तो तुम ना जहाँ मर्जी से स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर कोई है ना, जैसे मान लो बी से ई से 3 छोड़कर डी है, तो तुम ऐसा नहीं देखोगे कि अच्छा मैं ई को यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ यहाँ रखूँ, मेरे को पता नहीं चला, नहीं, ये सर्कल है, और सर्कल में तो तुम जहाँ मर्जी रख दो, सेम ही बात होती है। तो तुम ई को कहीं मर्जी चाहे यहाँ रख के 3 छोड़ के डी रख दो, या चाहे ई को यहाँ रख के 3 छोड़ के, देखो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पर रख दो, तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आई ये बात, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपने कहाँ से स्टार्ट करें, देखो ई से अगर मैं डी बनाऊंगा, ठीक है, ई से सी भी बन जाएगा मेरा, दो बन जाएंगे ना, तो ये 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और कुछ देखते हैं, बी से अगर मैं 2 छोड़ कर एफ बनाऊँ, फिर बी से 1 छोड़ कर सी भी मिल रहा है, ठीक है, ये भी बन जाएगा, फिर सी से ई है, ई से डी, ये देखो ये सब कुछ जुड़ ही रहा है। समझ में आया ना, देखो ई से मैंने डी बनाया, फिर ई से मैं सी पर चला गया, फिर सी से मैंने बी भी बना दिया, फिर बी से मैंने एफ भी बना दिया, तो ये सब कुछ जुड़ गया ना। तो ये सही रहेगा कि देखो कितना कुछ अपने को जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ई को मैं कहीं भी रख सकता हूँ ना, देखो मैंने क्या रखता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, तो मैंने ई को यहाँ रख दिया, देखो क्योंकि ये सर्कल है, ये ध्यान रखना है। ई के लेफ्ट में उसने क्या बोला 3 छोड़ के डी, तो देखो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो अपने क्या करेंगे, बस
इसके साइड में वो यहाँ से कंटिन्यूस हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ई के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर देखो, ई के लेफ्ट में इधर जा रहा हो ना, इधर कुछ नहीं है तो वो इधर मुड़ के आ जाओ ऐसे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। 1 2 3 छोड़कर क्या हो गया, डी, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ई से 2 छोड़कर सी है, ई से 2 छोड़कर सी यहाँ पर भी आ सकता है, ई से 2 छोड़कर सी यहाँ पर भी आ सकता है। ये गलती मत करना कि तुम बोलो कि ई से तो 2 छोड़कर सी यहीं पर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सर्कल और ये सर्कल जुड़ा हुआ है, बस तुम्हें दिमाग में ये रखना कि ये जुड़ा हुआ है। ई के 2 साइड जोड़कर सी इधर भी हो सकता है, और ई के इधर से जाएंगे तो 2 साइड कर सी जो सी है जो इधर भी आ सकता है। ये समझ में आई ना बात। अब सी की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब कहाँ पर आएगा मेरे को नहीं पता, चलो अपने देखते हैं, अपने ध्यान से देखते हैं। अब हाथों हाथ तुम बनाने मत लग जाना, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लंबा सोचना ध्यान से। देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता था कि मैं ना ऊपर ही एक और पॉसिबिलिटी हाथों हाथ ही बना लेता था। देखो ई है, ये डी है। अब देखो सी एक बारी तो यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है ना, तो चलो ठीक है, एक बार इस पॉसिबिलिटी मैंने सी यहाँ ले लिया और ऊपर वाली पॉसिबिलिटी मैंने सी यहाँ ले लिया, 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर चल गया ना, समझ में आ रहा है ना। 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, अब मेरे को दोनों को चेक तो करना ही है ना, तो मैं एक बार इसको चेक कर रहा हूँ, एक बार इसको चेक कर रहा हूँ। अभी मैं सोल्व तो एक को ही करूँगा, अगर ये गलत हुई तो दूसरी पर जाऊँगा, हाथों हाथ दोनों को पूरा पूरा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ई से 2 छोड़कर जी अपने ये ले लिया, फिर सी से, देखो सी से 1 छोड़कर बी, देखो ध्यान से। अब तुम यहाँ पर एक ट्रिक, मतलब ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली बात आता हूँ, तुम देखो सी से 1 छोड़कर बी यहाँ पर तो आ ही नहीं सकते, इसका मतलब सी से 1 छोड़कर बी तो यहीं आएगा। तुम ना जस्ट ना तुम्हारे जस्ट जल्दी जल्दी में अगर अपने करते तो नज़र तो चल पड़ ही जाती है कि सी से 1 छोड़कर बी यहाँ पर भी आ सकता है, सी से 1 छोड़कर बी यहाँ पर भी आ सकता है। तो तुम जब ये देखोगे ना कि यहाँ पर तो फिर भी 2 पॉसिबिलिटी बननी है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बन रही है, तो तुम दोनों में से पहले सॉल्व किसको करने जाओगे, पहले तुम जो प्रायोरिटी दोगे इस कंडीशन को दोगे, नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी कम बन रही है, और अपना हमेशा मकसद यही रहता है कि जिसमें कम से कम पॉसिबिलिटी हो ना, पहले उसको सॉल्व किया जाए, बाद में दूसरी को उठाएंगे। समझ में आया? जैसे मान लो तुम जैसे हो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हो कि तुम दोनों ने जैसे सी से 1 छोड़कर बी यहाँ पर रखना था, तुम अगर मान लेते पहले इसको रखने लग जाते तो तुम यहाँ पर फिर अटक जाते ना कि अच्छा यहाँ पर तो सी से बी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो तुम एक और पॉसिबिलिटी बनाते। अगर वो जरूरत पड़ी तो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए अगर अपने इस पर नजर डाली तो सी से 1 छोड़कर बी यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पर आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। समझ में आया? ठीक है, सी से 1 छोड़कर बी अपनी ये वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख लो, सी से 1 छोड़कर बी आना ना, बी मैं छोटा सा यहाँ लगा देता हूँ, सी से 1 छोड़कर बी छोटा सा यहाँ पर भी लगा देता हूँ, कि मेरे को याद रहेगा कि ऊपर ऐसे चल रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो बी से 2 छोड़कर एफ, अब देखो ये सारे हैं तो ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो उसने डायरेक्शन भी दे रखी थी कि बी के राइट में 2 छोड़कर एफ है। अब तुम ये मत कर देना कि बी से 2 छोड़कर एफ तो इधर भी आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन में बता ही दिया कि राइट में है ना, तो देखो बी से राइट में 2 छोड़कर एफ, ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर वाले को एक बार नहीं कर रहा, मैं भी नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी आ गया, ठीक है। अब देखो और अपने क्या देख सकते हैं, अब देखो एफ और सी, ये भी कंडीशन देखिए, एफ और सी के बीच में जितने हैं सी और जी के बीच में भी उतने हैं। देखो एफ और सी के बीच में कितने हैं, 0 हैं, तो सी और जी के बीच में 0 होंगे। सी जी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो सी जी यहाँ पर आएगा, ये भी हो गया। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आगे और देखते हैं। अब देखो ए है जो डी के साथ भी नहीं है और ई के साथ भी नहीं है, तो देखो डी के साथ ए यहाँ पर आ सकता है, नहीं सर नहीं आ सकता। ए ई के साथ यहाँ पर ए आ सकता है। देखो ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए जो यहाँ पर डी के साथ यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए को डी के साथ मना किया। तुम बोल सकते हो सर यहाँ आ सकता है, हाँ यहाँ तो आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में डी और ई नहीं है। तुम ये कहोगे सर यहाँ तो आ सकता है ना, यहाँ पर डी और ई नहीं है, मैं कहूँगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना हर ये सर्कल है, सर्कल में मतलब ए के जो नेबर है ना, बताऊँ वो कौन कौन है। एक तो ये नेबर ए का, और ए का जो नेबर इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है, वो ये है, ये भी नेबर ए का। तो ए के साथ ई आ गया ना, आ गया, लेकिन उसने तो मना किया, इसका मतलब ए यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो देखो ए यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो ए क्या रह गया, यहीं रह गया। समझ में आया ना? ए यहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके जो साथ वाला बगल वाला है ना, वो ये है, खत्म नहीं हुआ ये। क्यों? क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। बस इतना समझ में आया। ए और डी ये भी हो गया। फिर उसने क्या बोला, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एच। ये देखो ये तो सारे ऊपर ही देख रहे हैं ना, ये तो अपने को पता ही, अपने बार बार लिख नहीं रहे, बट अपने को पता है। देखो अपने ये लिख रखे साइड में, ये एरो ऊपर लगा रहे कि इसका सारे के सारे ऊपर ही हैं, अपवर्ड फेसिंग है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच, ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या लगा दिया मैंने, एच लगा दिया। तो देखो ये भी कंडीशन पूरी होगी, सारी कंडीशन फुलफिल होगी, खत्म होगी, और अपना बन भी गया। अपना कहीं पर कुछ गलती तो आई नहीं। इसका मतलब जो अपने ये बनाई ना, ये वाली कंडीशन, ये बिल्कुल सही बनाई है। ऊपर वाली को देखने की जरूरत नहीं है, वो पक्का गलत ही होगी। मैं अभी बनाकर दिखा दूंगा, बट वो पक्का गलत ही होने वाली है। अब देखो जो एक पोजीशन यहाँ पर रहेगी ना, वो जो भी एक रह गया, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई रह गया, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा पजल बन गया।
समझ में आया गाइस? अब तुम्हें मैं ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, समझ में तो आ गया हो। ये ना तुम ऐसे ही समझो, देखो अगर मैं ना इसी को अगर सर्कल में बनाऊँ ना, ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा। ये मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो सर्कल में ये जो है ना, ये देखो ये तो ऊपर ही फेस कर रहे थे, ठीक है। इसको तुम ऐसे पकड़ के, जैसे ई और ए है, यहाँ पर ई है ना और यहाँ पर आई है, इसको तुम क्या कर दो, ऐसे पकड़ के ऐसे जोड़ दो, ये सर्कल बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, जैसे देखो डी है ना, डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, एच, डी एच ए आई, डी एच ए आई, आई के इमीडिएट राइट में कौन है, ई है। देखो ई, बी जी सी एफ डी, बी जी सी एफ, देखो ये जो सर्कल यही है, समझ में आया। और ये सारे ऊपर देख रहे हैं ना, तो देखो इनको ऊपर कर दो ऐसे, तो ये सारे क्या देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड फेसिंग है। समझ में आया? ये तो मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बताया था, ये तुम्हें बनाना नहीं है, बस तुम्हें इसी से बना देना है, और जो आगे 5 क्वेश्चन दिए होंगे ना वो इसी को देखकर सॉल्व करने हैं। समझ में आया? आई थिंक थ्रेड मेथड बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा तुम्हें कि थ्रेड में कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि थ्रेड में कैसे बनाते हैं। चलो मैं तुमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना कुछ क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछ ले कि एच के 4th टू द राइट में कौन है, देखो 1 2 इधर जाना है, 3 4, एच के 4 टू द राइट में बी है। समझ में आया? तो ऐसे आंसर देना। सो ये अपना पजल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट में ही सॉल्व हो गया, तो बस अपने को और चेक करने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक ये तुम्हें समझ में आएगा कि ऊपर भी कंडीशन बननी थी, नीचे भी बननी थी, लेकिन मैंने नीचे वाली को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर सी, यहाँ पर जो बी की 2 पॉसिबिलिटी बननी थी ना, यहाँ पर तो बन नहीं एक रही थी, और मैं इसी को लेकर चला क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कम बननी थी, और इसमें बन भी गया, देख लो, तो अपना टाइम बच गया ना। तो सारी कंडीशन को पैरेलली अपने सोल्व करने जाएंगे तो उसमें टाइम आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम्हें सही लगता है वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें सही लगता है वैसा तुम करो। बट मैं हर बारी पेपर में यही करता हूँ कि मैं कम से कम पॉसिबिलिटी में बनाने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू गाइज। अगर ये अच्छी तरह समझ में आया हो ये सर्कुलर बेस्ड पज़ल, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अपकमिंग वीडियोस को अगर तुम्हें देखना है, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।